देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान लाल किले की प्राचीर से उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन भी किया। वहीं भारत माता की जय के साथ पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जन जन की सेवा करना हमारा संकल्प है। जन जन की सेवा से विकसित भारत बनाएंगे। हमने देश को न्याय, आत्मविश्वास दिया। अगली पीढ़ी पर काम नहीं टाल सकते। आज आजादी के दीवानों को नमन करने का दिन है। स्वतंत्रता सेनानियों का तहे दिल से नमन है। पीएम मोदी ने लाल किले से संबोधन में क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महाचुनाव राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा कर रहे, ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, जवान हो, हमारे नौजवान का हौसला हो, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी नुकसान झेला है। मैं आज उन सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हम जरा आजादी से पहले के वो दिन याद करें, सैकड़ों साल की गुलामी और कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, वो गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे। 1857 से पहले भी कई आदिवासी क्षेत्रों में आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी। गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानव का विश्वास तोड़ने की हर तरकीबें, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय की आबादी के हिसाब से 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, सामर्थ्य दिखाया, एक सपना लेकर चले, एक संकल्प लेकर चलते रहे। एक ही श्रद्धा थी, वंदे मातरम। एक ही सपना था आज़ादी का। हमें गर्व है वो हमारे पूर्वज थे। 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमारे पूर्वज जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ हैं। अगर 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आज़ादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित कर चल सकते हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, तब चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, संशोधन के लिए जूझने की नौबत हो, तब भी हर चुनौती को पार करते हुए समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से आज़ादी दे सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आज़ादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आज़ादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव के लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे। हमें प्रसन्नता है कि देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना, संकल्प इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। हर किसी ने 2047 में जब देश आज़ादी का 100 साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटी को ग्लोबल बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने मीडिया ग्लोबल करने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। कुछ ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जिस मोटे अनाज को उगाते हैं, उस श्री अन्न को, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। और इसी तरह पीएम मोदी ने सभी का साहस और मनोबल बढ़ाया। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।